पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो आपके ब्रीफिंग रहेगी दो भागों में रहेगी। एक तो अभी तक मादक पदार्थों के संबंध में, नारकोटिक्स के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई की क्या उपलब्धियां रही हैं, और भी बिहार का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इस पर सोशल मीडिया को लेकर आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है, उसके संबंध में आपको ब्रीफिंग करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी अवगत हैं कि जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ था वर्ष 2011 में, तब से जो नारकोटिक्स के साथ संबंधित जितने भी मामले हैं, तो तब से आर्थिक अपराध इकाई ही पूरे बिहार राज्य की, बिहार पुलिस की नोडल इकाई थी जो इन मामलों के साथ डील करती थी। अभी हाल में ही अधिसूचना जो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा संकल्प निर्गत किया गया है, अब बिहार राज्य मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन कर दिया गया है और धीरे धीरे जो ये दायित्व है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। चुनाव के बाद पूर्ण रूप से वो ब्यूरो कार्यरत हो जाएगा और सारे दायित्व ब्यूरो को आर्थिक अपराध इकाई से स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। सितंबर तक जितना भी हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं संक्षेप में मैं आपको अवगत कराऊंगा। अभी तक बिहार राज्य में, पूरे बिहार राज्य में 1376 नारकोटिक्स के साथ संबंधित एनडीपीएस एक्ट में कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 1946 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप सभी अवगत हैं, अपने सीसीए सुना होगा। इसी तरह से एनडीपीएस का एक विशेष कानून है एनडीपीएस से संबंधित, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस एक्ट, पिट एनडीपीएस एक्ट इसको बोलते हैं। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसमें निरोधादेश निर्गत किए जाते हैं ऐसे तस्करों के विरुद्ध जो कि कुख्यात हैं और जो कि बारंबार एनडीपीएस के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और आदतन हैं। तो इस पर अभी तक पिट एनडीपीएस एक्ट के नीचे जो विभिन्न अन्य एजेंसियों के द्वारा, जिसमें एनसीबी भी है, डीआरआई भी है, उनके द्वारा जो निरोधादेश करवाए गए थे, बिहार के कुल 3 ऐसे व्यक्तियों को डिटेन करके विभिन्न केंद्रीय काराओं में जो कि अन्य राज्यों में स्थित है वहाँ पे उनको स्थानांतरित किया गया है और बिहार पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। 17,595 किलोग्राम गांजा, 307 किलोग्राम चर्स, 44 केजी हेरोइन और लगभग 2,35,357 जो कफ कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स होते हैं, 30,01,373 नशीली टैबलेट्स जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन है जिनका ये पिलफरेज करके यूज़ करते हैं, और 14,806 इंजेक्शंस, खास करके ब्यूपेनॉर्फिन एक इसमें कंपाउंड होता है, जिनकी बरामदगी बिहार राज्य में की गई है जिला पुलिस के द्वारा भी और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी। जो एनडीपीएस के मामले में एक विशेष चुनौती रहती है वो है जो अफीम है, अवैध अफीम का जो खेती होती है, खास करके जो बिहार के सीमावर्ती ज़िले हैं जो झारखंड के साथ हैं, तो उसमें विगत 2 वर्षों में बहुत तेज़ी लाई गई है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है। इसमें जो सैटेलाइट इमेजरी हम लोगों को होती है और हमारे जो ग्राउंड सर्वेज होते हैं जो कि वन विभाग, एक्साइज विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राउंड सर्वे किए जाते हैं, तो विगत 2 वर्षों में बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। जो हमारा 2023-24 का जो फ्लावरिंग सीज़न था, जो इसका क्रॉपिंग सीज़न है, वो अब तक का रिकॉर्ड रहा था 2,525 एकड़, उसमें अवैध अफीम का विनिष्टीकरण किया गया था। और जो 2024-25 यानी कि इस साल का जो फ्लावरिंग सीज़न है, लगभग 1,038 एकड़ में इस खेती का विनिष्टीकरण किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा गया ज़िला में है और उसके बाद लगभग 1,030 गया ज़िला में है और 4 एकड़ रोहतास ज़िला में है। अभी तक कुल 47 कांड इसमें दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके बाद जो एक और प्रमुख चुनौती होती है कि जो इतना मादक पदार्थों का जो जब्ती हो रही है, तो थाना के मालखाना में होती है, समर्पित गोदाम में होती है, वहाँ से पिलफरेज ना हो, वहाँ से रिसर्कुलेशन ना हो, तो उसके लिए जो प्री ट्रायल डिस्पोजल है, यानी कि अभी विचारण चल भी रहा हो तो उससे पहले ही कानून में प्रावधान है कि आप उसका विनिष्टीकरण कर सकते हैं। तो इसमें भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा वर्ष 2023 में एक विशेष अभियान चलाया गया था, क्योंकि उससे पहले इसमें बहुत कम उपलब्धि हो पाती थी। और उसके बाद हम लोगों ने माननीय जो न्यायालय हैं, माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय से भी हम लोगों ने दरख्वास्त किया था, तो प्रत्येक न्यायालय में भी एक नोडल ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति हुई थी। तो अब इस समन्वय से हम लोगों ने बहुत अच्छी इसमें अचीवमेंट रही है पूरे बिहार राज्य में। अभी तक लगभग पिछले 2.5 वर्षों में 371 कांडों में 20,326 केजी गांजा, 36 केजी चर्स और लगभग 3 केजी हेरोइन और बाकी जो मादक पदार्थ हैं उनका विनिष्टीकरण किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इनका दोबारा रिसर्कुलेशन ना हो, पिलफरेज ना हो।
जागरूकता और रोकथाम को लेकर निरंतर कार्रवाई चल रही है। हम लोग ई पोस्टर्स के माध्यम से, एनसीबी के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजेस में और अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोगों ने विभिन्न वाइस चांसलर ऑफिसेज़ को लेटर लिखा है। उनके माध्यम से बच्चों को जागरूक करने के लिए और ख़ास करके जो वनरेबल कैटेगरीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाए हैं, जिसमें एनसीबी का व्यापक सहयोग रहा है। जो ट्रायल है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विचारण और उसके बाद कन्विक्शन। ट्रायल के लिए पूरे बिहार राज्य में 4 ज़िला में, पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 2, मोतिहारी में 2 और बेतिया में कुल 7 एक्सक्लूसिव डेजिग्नेटेड एनडीपीएस कोर्ट्स का गठन राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2024 के जनवरी में किया गया है, जिसकी वजह से समर्पित रूप से जो एनडीपीएस के केसेस इनका ट्रायल हो रहा है और इस पर बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है और बहुत अच्छी कन्विक्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो आप सभी अवगत हैं कि एंटी लीकर टास्क फोर्स, जो बंदी निषेध कानून के नीचे जो कार्यरत थे, उनको एडिशनल टास्क दिया गया है कि वो एएलटीएफ के साथ साथ नारकोटिक्स का भी काम करेंगे और अब इसका अनुश्रवण मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई इसमें जो सोशल मीडिया से संबंधित एनफोर्समेंट की कार्रवाई है, उसके लिए नोडल इकाई है। और आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो अब ये जिसको हम लोग बोलते हैं मेटावर्स है, यूनिवर्स है, ये एक रन बन गया है सब तरह के भ्रामक खबरों के लिए, जातिवादी या सांप्रदायिक जो ये होते हैं, कोट्स होते हैं, पोस्ट्स होते हैं, उसको लेकर। तो इसमें जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे अपने हैंडबुक में। 6 अक्टूबर 2025 से जब से आचार संहिता हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, तब से हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट है वो 3 शिफ्ट में 24/7 कार्यरत है। और अभी तक जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, सबसे पहले है कि जो भी आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट और पोस्ट्स हैं जो कि सार्वजनिक हैं, उनके ऊपर हम लोग टेक डाउन की कार्रवाई करते हैं, ब्लॉकिंग की कार्रवाई करते हैं और एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स को वॉच लिस्ट पे रखा है जो कि आदतन रूप से इस तरह के पोस्ट्स करते हैं जो कि चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर वो इस प्रक्रिया को कुप्रभावित कर सकते हैं। और एक आपने अभी लास्ट वीक देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेष गाइडलाइंस ईसीआई के द्वारा निर्गत की गई हैं और इसमें ड्राफ्ट रूल्स भी मेटी, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, उसमें अभी विचाराधीन है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने स्पेशल फोकस किया है। और एक क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने और स्पेशल फोकस किया है कि अभी जो ये आप देखते हैं कि जो गाने चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, जातीय रूप से या फिर पोलिटिकल रूप से इस प्रकार के उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है कि जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे चैनल्स का भी मॉनिटरिंग किया है और कार्रवाई की है। सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, भड़काऊ पोस्ट्स हैं, ऐसे 67 लिंक्स और 25 हैंडल्स के विरुद्ध हम लोगों ने कुल 21 प्राथमिकी एफआईआर दर्ज किया गया है और उनके ऊपर और बहुत से केसेस में गिरफ्तारी भी हुई है। विदिन 24 आवर्स ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। हम लोगों ने अभी तक कुल ऐसे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आदतन थे ये जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, जो कि जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर या फिर अन्य आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे थे, या फिर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित या फेक न्यूज़ या फिर डराने धमकाने को जिस तरह के लिरिक्स यूज़ हो रहे थे, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और उनके हैंडलर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो सॉन्ग क्रिएटर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके नोटिस भेजे गए हैं। कुल 184 ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स और हैंडल्स जिनके ऊपर भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट था, उनको टेक डाउन की कार्रवाई इसको पूर्ण करवाया गया है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सहयोग पोर्टल है MH, इसके लिए नोडल इकाई है और हम लोग सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ 22 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग भी किया था और अभी तक 184 ऐसे पोस्ट और हैंडल्स को टेक डाउन करवा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोज़ को लेकर जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक अलग डेस्क खोला AI जनरेटेड वीडियोज़ को लेकर, बिकॉज इनको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो हम लोगों का एक विशेष डेस्क है और पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने ऐसे कुल 17
AI जनरेटेड पोस्ट्स और लिंक्स को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन करवाया और कुल 6 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं AI जनरेटेड पोस्ट्स और वीडियोस को लेकर, जिसमें डीप फेक्स भी शामिल है और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा एक प्रावधान है IT एक्ट में 69 AIT एक्ट, जो टेक डाउन है उसमें तो होता है कि आपका वेब पेज चलता रहता है, आपका चैनल चलता रहता है, सिर्फ जो कंटेंट है वो आपत्तिजनक कंटेंट है उसी को सिर्फ टेक डाउन करा जाता है। 69 AIT एक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो निरंतर बार बार टेक डाउन के बाद भी अपने आप को सुधारते नहीं और इस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो हम लोग उसको ब्लॉक करवाते हैं। तो इस तरह के कुल 2 चैनल्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने प्रस्ताव, क्योंकि इसमें जो ब्लॉकिंग की कार्रवाई है मेटी भारत सरकार के द्वारा की जाती है, उनको भेज दिया गया है और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और भी बहुत से चैनल्स को हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। अभी तक ऐसे चैनल्स जो कि आदतन है फेक न्यूज़ के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के लिए, या फिर सांप्रदायिक रूप से या फिर किसी प्रकार का जो भड़काऊ कंटेंट है पोस्ट करने के लिए, ऐसे कुल 135 सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल्स की हम लोगों ने पहचान की है, जो हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और जो हम लोगों को सार्वजनिक रूप से भी हमारा जो इसके लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, जो कि हम लोगों ने पहले भी जारी किया था इलेक्शन के टाइम पे, और आज इस विज्ञप्ति भी हम लोगों ने लिख रहे हैं, जो हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न स्रोतों से। इसमें हमको निर्वाचन आयोग से भी प्राप्त हो रहे हैं, आम नागरिकों से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे 135 हैंडल्स की पहचान की, जिसमें 40 हैंडल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंधित हैं, 28 यूट्यूब चैनल्स हैं और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और 77 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी हैं। तो ऐसे के ऊपर हम लोग इनके ऊपर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। जब टेक डाउन के बाद भी ये दोबारा ऐसी पोस्ट का रीट्वीट करेंगे, जब पुनः करेंगे, तो इनको ब्लॉकिंग की कार्रवाई हम लोग करेंगे और प्राथमिकी की कार्रवाई भी हम लोग आगे करेंगे। तो मेरा पुनः अनुरोध है सभी, खास करके जो विधानसभा चुनाव को लेकर, कि हम लोगों का जो इसके लिए समर्पित मोबाइल नंबर है 9031829067 और ईमेल आईडी है cybercell-bih@nic.in, वो हम लोग अभी आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। और हमारा जो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं आर्थिक अपराध इकाई के, हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट आता है या फिर कोई इस प्रकार का प्रोफाइल या पेज आपके संज्ञान में आता है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वो अपना ड्यू डिलिजेंस करके, और जब उसमें कुछ भी एंटी लॉफुल पाया जाता है तो हम आगे की कानूनी कार्रवाई करते हैं। और इसकी प्रत्येक दिन की कार्रवाई की हम रिपोर्ट हम निर्वाचन विभाग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।